Now we study climate and adaptation. Climate have a profound effect on the all living organisms. Climate का एक मेन इफेक्ट होता है, मेन रोल होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर. एनिमल्स आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशंस इन विच दे लाइव. जो एनिमल्स होते हैं उनको एक स्पेशल कंडीशंस, कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि भाई हमें पानी के अंदर रहना पसंद है तो वो पानी के अंदर रहना पसंद करते हैं. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो डेजर्ट में रहना पसंद करते हैं, मतलब वो परिस्थिति के अनुकूल रहना पसंद करते हैं. एनिमल्स लिविंग इन वेरी cold and hot climate must possess special features to protect themselves against extreme cold or heat. मतलब एनिमल्स होते हैं उनको कोल्ड और हॉट क्लाइमेट में कुछ एनिमल्स रहते हैं. ये तो है नहीं कि सारे ही एनिमल्स कोल्ड में रहेंगे, सारे ही एनिमल्स हॉट में रहेंगे. सबका अपना अलग अलग होता है. जैसे कोल्ड में कुछ अलग एनिमल्स रहते हैं, उनकी जो स्किन होती है, उनकी जो बॉडी होती है वो उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढल जाती है. ठीक है ना. जो डेजर्ट के अंदर होता है, जैसे कैमल है, कैमल अपने इसमें कोल्ड रीजन के अंदर नहीं रह सकता. ठीक है. तो रिकॉल फ्रॉम द चैप्टर 9 ऑफ योर क्लास 7th 6th साइंस बुक द डेफिनेशन ऑफ अडेप्टेशन. आप अपनी 6th क्लास के अंदर एक 9th चैप्टर था, उसके अंदर पढ़ा था अडेप्टेशन के बारे में. ठीक है. Features and the habits that help animals to adapt to their surrounding are a result of the प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन. जो फीचर्स होते हैं, उनके कुछ फीचर्स होते हैं एनिमल्स के, कुछ उनकी हैबिट्स होते हैं, आदतें होती हैं, वही उस परिस्थिति के अनुकूल उनको ढालने में मदद करती हैं. इन चैप्टर 9 यू विल लर्न अबाउट द इफेक्ट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ऑन द सॉइल. आप ये सब पढ़ के आए हो क्लास 6 के अंदर. Here we will study the effect of climate on the animals only. यहाँ पर सिर्फ हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है. जैसे है एज एग्जाम्पल्स ऑफ अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेटिक conditions. We discuss only the animals living in the polar region and tropical rainforest. मतलब यहाँ पर सिर्फ हम पोलर रीजन और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में जो एनिमल्स लाइव करते हैं उनके बारे में बात करेंगे. As the name suggests, polar region are situated near the poles, and that is the North Pole and the South Pole. Some well-known countries that belong to the polar regions are Canada, Greenland, Iceland, Norway, Sweden, Finland, Alaska in USA and Siberian region of the Russia. आपको ये याद भी होने चाहिए कि पोलर रीजन कौन कौन से हैं वर्ल्ड के अंदर. तो एग्जाम्पल्स ऑफ सम कंट्रीज वेयर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, अर्जेंटीना एंड नाइजीरिया. ठीक है. ये सभी किसके एग्जाम्पल है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के हैं. एक्टिविटी 7.2 है, इसमें बोला गया है टेक एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड, मार्क द पोलर रीजन इज ब्लू, सिमिलरली मार्क द ट्रॉपिकल रीजन इज रेड. आप एक वर्ल्ड का मैप लो और उसके अंदर आपको एक कंट्री मेंशन है, आपको बता भी दिया गया है कि ये कंट्री है. आप जैसे एसएसटी में करते भी हो मैप, तो एक वर्ल्ड का मैप लेना और उस मैप के अंदर जो एक कंट्री के नाम लिखे गए हैं उन कंट्री को ब्लू और रेड कर देना. ब्लू कौन सी? पोलर रीजन वाली को, और रेड ट्रॉपिकल. अब पोलर रीजन के बारे में बताता है कि द पोलर रीजन्स प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट. दीज रीजन्स आर कवर्ड विद स्नो. जो पोलर रीजन है उसके एक्सट्रीम क्लाइमेट है. ये जो रीजन है स्नो से कवर्ड है, बर्फ से. एंड इट इज़ वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर. और ये क्या होता है, मतलब पूरे ईयर का ज़्यादातर पार्ट क्या होता है, इसका ठंडा ही रहता है. ठीक है ना. जैसे अपने इंडिया के अंदर क्या होता है, हाफ होता है ना, नियरली कुछ समर होता है, कुछ विंटर होता है, और उसमें कह रहा है कि मैक्सिमम पार्ट कोल्ड का होता है. For 6 months the sun does not set at the poles. 6 महीने तक सन सेट नहीं होता है पोल्स के अंदर. while for the other 6 months sun does not rise. और अगले 6 महीने सन राइज नहीं होता है. In winters the temperature can be as low as -37 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर इतना कम चला जाता है. तो एनिमल्स लिविंग देयर हैव अडेप्टेड टू दीज सर्वाइव सेवरल कंडीशंस. उनके अपनी अलग कंडीशंस होंगे. लेट अस हाउ दे आर अडेप्टेड बाय द कंसिडरिंग द एग्जांपल्स ऑफ पोलर बियर्स एंड पेंगुइन. हम पोलर बियर के बारे में और पेंगुइन के बारे में एग्जाम्पल देखते हैं. पोलर बियर्स हैव वाइट फर होते हैं, सो दैट दे आर नॉट ईजिली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड. और इसी वजह से ये वाइट बैकग्राउंड के अंदर दिखाई भी नहीं देते. एंड इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम देयर प्रेडेटर्स मतलब जो उनको खाने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनके बारे में बोला गया है.
जैसे हिरन को जंगल के अंदर लॉइन लगता है पीछे, तो लॉइन क्या यहाँ पर प्रेडेटर है, तो इसी प्रकार पोलर बियर्स के भी जो प्रेडेटर है वो उसको हेल्प करते हैं। उसको वाइट कलर का होता है, इसी वजह से जो वाइट स्नो होती है उसमें छिप जाता है आसानी से। इट ऑल्सो हेल्प देम इन कैचिंग देयर प्रे, और ये अपने आप में मतलब ये आसानी से जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको कैच कर सकता है। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कोल्ड दे हैव टू थिक लेयर ऑफ द फर, जो इनके ठंड से बचने के लिए इतना कम टेम्परेचर होने के बाद भी लाइव कर रहे हैं वहाँ, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ये क्या करते हैं, इनकी जो स्किन होती है उसके ऊपर 2 लेयर होती है फर की। दे ऑल्सो हैव अ लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन, स्किन के अंदर एक मोटी लेयर होती है फैट की। इनफैक्ट दे आर सो वेल इंसुलेटेड दैट दे हैव टू मूव स्लोली एंड रेस्ट ऑफन टू अवॉइड गेटिंग ओवरहीटेड। और ये क्या कह रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इंसुलेटेड होते हैं और इसी वजह से धीरे धीरे चलते हैं। एंड रेस्ट ऑफन टू अवॉइड गेटिंग ओवरहीटेड, और ये रेस्ट करते रहते हैं। ओवर हीटिंग मतलब तब अगर रेस्ट करेंगे तो इनको हीट मिलती है। फिजिकल एक्टिविटीज़ ऑन वार्म डेज, जैसे देखो ये हमारे पास पोलर बियर है, दिखा रखा है पोलर बियर। सबसे ऊपर क्या था, वाइट फर इज़ नॉट इजिली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड। जो वाइट फर है वो अगर नहीं है तो वो क्या होगा, उसको स्नोई वाइट बैकग्राउंड के अंदर दिखाई देगा, ठीक है, अगर वाइट फर नहीं है तो। इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, कैसी है इसकी स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल बहुत ज़्यादा हाई होती है। इट हेल्प्स द बियर टू लोकेट एंड कैच इट्स प्रे, इसी वजह से मतलब ये जो इंसेक्ट्स को आसानी से कैच कर लेता है। इट हैज़ कवर्ड एंड शार्प क्लॉज, क्लॉज क्या मतलब जो इसके पैर के जो नीचे से का हिस्सा होता है वो क्या होता है, शार्प और लॉन्ग होता है, कवर्ड होता है। एंड दिस हेल्प इट टू वॉक ऑन आइस, और इसी वजह से ये आइस के ऊपर आसानी से मूव कर सकता है। इट हैज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन, इसकी जो स्किन के अंदर क्या होती है, एक लेयर होती है फैट की, और इसी वजह से क्या करता है, द फैट इंसुलेट्स इट्स बॉडी फ्रॉम द कोल्ड एंड कीप्स इट्स वार्म, और ये जो फैट होता है ये इसकी बॉडी को इंसुलेट करके रखता है और उसको वार्म कर देगा, ठीक है। उसके बाद इट हैज़ अ 2 थिक लेयर ऑफ फर, दिस कीप्स इट वार्म इन द कोल्ड वेदर, ठीक है, समझ आ गया। ये सभी फीचर्स हैं, और अगर जो फीचर्स हैं उसके साथ देखो 5 फीचर्स बताएं और उनका अपना अपना काम भी बताया है, ठीक है, क्लियर है सबको ये। Another well-known animal living in the polar region is the penguin. It is also white and merges well with the white background. और ये merge कैसे होता है, white background से। It also have a thick skin and a lot of fat to protect it from cold. You may have seen pictures of penguin huddled there together. जैसे penguin के आपको pictures दिखाई दे रही है कि ये आपस में एक दूसरे से huddled हो चुकी हैं। This they do to keep warm, और इसी वजह से एक दूसरे को वार्म करके रखती हैं अपने आप को। Recall how warm you feel when you are in a hole full of people. Like the polar bears, penguins are also good swimmer. Penguins क्या होते हैं, good swimmers होती हैं। Their bodies are streamlined होती हैं। streamlined हमने बॉडी किसकी पढ़ी थी, फिश की। Their feet have webs दिखाई दे रहे हैं, and making them गुड स्विमर, और इसी वजह से ये क्या करती हैं, अच्छे से स्विम कर पाती हैं। फिगर 7.5 फीट दिखाई दे रहे हैं पेंगुइन के। अदर एनिमल्स लिविंग इन द पोलर रीजन्स आर मैनी टाइप्स ऑफ द फिशेज, मस्क, ऑक्सिन, ये सब एनिमल्स के नाम बताए गए हैं। इट इज़ टू बी नोटेड दैट व्हाइल फिश कैन रिमेन अंडर कोल्ड वाटर फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक बर्ड्स मस्ट रिमेन वार्म टू सर्वाइव, ठीक है। दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन व्हेन विंटर सेट्स, मतलब जैसे कुछ साइबेरियन बर्ड्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जहाँ ठंड होती है पहले क्या करेंगे, अगर ज़्यादा ठंडा रीजन हो जाएगा तो वो वहाँ से माइग्रेट हो जाएंगे, मतलब वहाँ से और किसी एरिया के अंदर वो चले जाते हैं। जैसे साइबेरियन बर्ड्स हमारे इंडिया में आते हैं, जहाँ ज़्यादा ठंडा रीजन होता है वहाँ से उठकर वो हमारे इंडिया में आ जाते हैं। दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज़ ओवर, और जैसे विंटर ओवर हो जाएगी तो वापस अपनी जगह पर चले जाते हैं। You know probably that India is one of the destination of many of these birds. बताया ना मैंने अभी कि इंडिया एक डेस्टिनेशन प्लेस है इस टाइप के बर्ड्स के लिए। यू मस्ट हैव सीन और हियर अबाउट द साइबेरियन क्रेन दैट कम्स फ्रॉम साइबेरिया टू प्लेसेस लाइक द भरतपुर इन राजस्थान एंड सुल्तानपुर इन हरियाणा एंड सम वेटलैंड्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया, ठीक है। ये जो साइबेरियन बर्ड्स होते हैं ये माइग्रेट होते हैं, दिखा रखा है ना साइबेरियन बर्ड्स, ठीक है।
अब बात आई है ट्रॉपिकल रीजन की, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कहता है कि द ट्रॉपिकल रीजन हैज़ जनरली हॉट क्लाइमेट, हॉट क्लाइमेट होगा। पोलर रीजन पे कोल्ड होता है, ट्रॉपिकल पे हॉट होता है, बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर, क्योंकि इसकी लोकेशन इक्वेटर के पास है। इवन इन द कोल्डेस्ट मंथ द टेम्परेचर इज जनरली हाइयर देन द 15 डिग्री सेल्सियस। इनका टेम्परेचर क्या होगा, 15 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा। ड्यूरिंग द हॉट समर टेम्परेचर कहाँ तक पहुँच जाता है, 40 डिग्री, और ठंडे रीजन में -37 तक। तो डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर। दीज रीजन्स गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में बारिश आती है। एन इम्पोर्टेंट feature of this region is the tropical rainforest. Tropical rainforests are found in the Western Ghat and Assam in India, Southeast Asia, Central America, Central Africa. Because of the continuous warmth and rain, this region supports wide variety of plants and animals. और इसी वजह से जो ये रीजन है ये क्या करता है कि इनमें बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है प्लांट्स एंड एनिमल्स की। The major types of the animals lying in the rainforest are monkey, apes, gorillas, tigers, elephants, leopards, lizards, snakes, birds, insects. Let us read about the adaptation of these animals to hot, humid climate. Adaptation के बारे में बात हुई है कि the climatic condition in the rainforest are highly suitable for supporting an enormous number and a variety of animals. मतलब जो climatic condition है इसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर एनिमल्स हमारे पास हाई वेराइटी में ये क्या करेंगे, वहाँ पर सपोर्ट करेंगे, ठीक है, सूटेबल होंगे। सिंस द नंबर्स आर लार्ज, अगर जब नंबर लार्ज है देयर इज़ अ इंटेंस कंपटीशन फॉर फूड एंड शेल्टर। तो अगर एनिमल्स की नंबर ज़्यादा है तो वहाँ पर शेल्टर और फूड के लिए कंपटीशन होगा। मैनी एनिमल्स आर अडेप्टेड टू लिविंग ऑन द ट्री। बहुत सारे एनिमल्स तो ऐसे हैं जो ट्रीज़ के ऊपर लाइव करते हैं। रेड आइज्ड फ्रॉग हैज़ हैड developed sticky pads on its feet to help it climb trees on which it lives. कह रहे हैं कि जो रेड आइज के जो फ्रॉग है, फिगर 7.7 में दिखा रखा है, इनके लंबे लंबे क्या होते हैं, स्टिकी पैड्स होते हैं, चिपकने वाले पैर होते हैं, फिट, और क्या कह रहा है कि इसकी मदद से वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। टू हेल्प देम लाइव ऑन द ट्रीज मंकी हैव लॉन्ग टेल्स फॉर ग्रास्पिंग ब्रांचेस। मतलब इनको लाइव करने, पेड़ों के ऊपर जिंदा रहने के लिए मंकी की क्या होती है, लंबी लंबी पूँछें होती हैं और जो क्या होती है ब्रांचेस के ऊपर लटकी हुई होती हैं। देयर हैंड्स एंड फिट are such that they can easily hold on to the branches. As there is a competition of food and some animals are adapted to get food not easily reachable. Striking animal is striking example है is that of the bird toucan which possesses a long large beak. उसकी क्या होती है, एक लंबी और लार्ज बड़ी बीक होती है, ये जो चोंच होती है। दिस हेल्प्स अ टोकन टू रीच द फ्रूट्स ऑन द ब्रांचेज विच आर अदरवाइज टू वीक टू सपोर्ट इट्स वेट। उसके वेट के कारण वो उसको सपोर्ट कर लेता है। मैनी ट्रॉपिकल एनिमल्स हैव सेंसिटिव हियरिंग, मतलब बहुत ऐसे ट्रॉपिकल एनिमल्स हैं जो हियरिंग उनके सेंसिटिव होती है, शार्प आई साइट होती है, जल्दी से वो देख सकते हैं, थिक स्किन होती है, एंड स्किन कलर विच हेल्प्स देम टू कमोफ्रेज बाय ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग, मतलब वो सराउंडिंग के अकॉर्डिंग मैनेज कर लेते हैं। दिस इज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रेडेटर, और इसी की वजह से वो अपने आप को प्रेडेटर से बचा कर रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिग कैट्स, lions and tiger have a thick skin and sensitive hearing. The lion-tailed macaw, also called a beard ape, lives on the rainforest of the Western Ghats. Its most outstanding feature is the silver white man, which surrounds the head from the cheeks down to its chin. 7.10 फिगर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। मतलब ये अपने आप को क्या करके रखता है, अपनी गर्दन को छुपा के चिन को छुपा लेता है, ठीक है। इट इज़
गुड क्लाइंबर एक गुड क्लाइंबर होता है एंड स्पेंड्स अ मेजर पार्ट ऑफ लाइफ ऑन द ट्री, और ज़्यादातर पार्ट ये अपना लाइफ का कहाँ स्पेंड करता है, ट्री के ऊपर। इट फीड्स मेनली ऑन फ्रूट्स, ये सिर्फ फ्रूट्स खाता है। इट ऑल्सो ईट्स द सीड्स भी खाता है, यंग लीव्स भी खाता है, स्टेम्स, फ्लावर्स, बर्ड्स। दिस बियर्ड एपे ऑल्सो सर्चेज फॉर इंसेक्ट्स अंडर द बार्क ऑफ द ट्री, ट्री की बार्क के अंदर, ट्री की बार्क पता है ना, छाल। Since it is able to get sufficient food on the tree, it rarely comes down on the ground. ये बहुत कम आता है ग्राउंड के ऊपर। Another well-known animal of the Indian tropical rainforest is the elephant. It has adapted to the conditions of rainforest in many remarkable ways. Look at its trunk. आप इसकी trunk की तरफ देखिए, सूंड बताते हैं ना trunk. It uses it as a nose. ये अपनी nose की तरह यूज़ करती है because of which has a strong sense of smell. इसके पास strong sense होती है smell करने की. The trunk is also used by it for picking up food. food को pick करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. Moreover, its tusks are modified teeth. ठीक है, इसके जो टस्क होते हैं वो मॉडिफाई करते हैं उसके टीथ को. These are tear the bark of tree. और ये क्या करते हैं, जो ट्री की बार्क होती है उसको क्या करते हैं, फाड़ देता है. एंड एलिफेंट लव्स टू ईट, और एलिफेंट्स जो लव करता है उन चीज़ों को खाने के, उनको उसको पसंद आते हैं एनिमल एलिफेंट को. सो द एलिफेंट इज़ एबल टू हैंडल द कंपटीशन फॉर फूड रेदर वेल. तो एलिफेंट क्या करता है, मतलब जो कंपटीशन है फूड का रेदर वेल मतलब अच्छा खाने के लिए कंपटीशन करता है. लार्ज ईयर ऑफ द एलिफेंट हेल्प इट टू हियर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड. जो लंबे इसके कान होते हैं, बड़े इसके कान होते हैं, वो मतलब बिल्कुल सॉफ्ट साउंड को भी हियर करने में मदद करते हैं. दे ऑल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट. मतलब हॉट और ह्यूमिड जो क्लाइमेट होता है रेन फॉरेस्ट का, उसको उसकी मदद से एलिफेंट अपने आप को कूल करने के रखने की मदद करता है. ठीक है, ये था इस चैप्टर के अंदर. फिर जैसे कीवर्ड्स हैं, अडेप्टेशन, क्लाइमेट, ये सब हमने पढ़ लिए हैं. ठीक है.